हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे 5 दिसंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस सेशन का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर इजीली आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड सॉइल डे 2024। जैसा कि आपको पता है, हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो आज जैसा कि आपको पता है 5 दिसंबर है, तो पूरे विश्व में सॉइल डे मनाया गया है। वर्ल्ड सॉइल डे इसको बोलते हैं। इसमें बात आती है कि इसका थीम क्या रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है साल में, तो वो हो गया 5 दिसंबर। सेकंड क्वेश्चन आएगा थीम क्या था वर्ल्ड सॉइल डे 2024 का, ये अभी हम आपको पीपीटी में बताने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 5 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें वर्ल्ड सॉइल डे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एजीटीए, एएफओ, नाबार्ड किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करेंगे ऑन 5 दिसंबर 2024 द वर्ल्ड मार्क वर्ल्ड सॉइल डे अंडर द थीम केयरिंग फॉर सॉइल मेजर मॉनिटर मैनेज। तो यहाँ पर जो थीम है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज, ये इसकी थीम है इस बार की। और यहाँ पर जो सॉइल का रोल है सस्टेनेबल लाइफ के लिए इस अर्थ पर, उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। और ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है जो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सॉइल हो या हमारा एनवायरनमेंट हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ भारत बढ़ चुका है। जितनी भी आगे कोशिश की जा रही हैं वो की जा रही हैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, अब ई व्हीकल आ गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए, पॉल्यूशन कम हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भारत जा रहा है, यहाँ पर प्राकृतिक खेती की तरफ भारत जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें हमारे अर्थ को, सॉइल को, एनवायरनमेंट को हानिकारक हैं, उन चीज़ों को कम किया जाए। जो चीज़ डेंजरस है इन चीज़ों के लिए, सॉइल के लिए, अर्थ के लिए, उनको कैसे रोका जाए, इस पर सरकार जो हैं, चाहे वो अपनी भारत की सरकार हो या अदर कंट्री की गवर्नमेंट्स हों, वो काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं। बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सॉइल एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्राउंड विनीथ आवर फीट है, मतलब हमारे कदम के नीचे जो ग्राउंड है वो सॉइल है, और ये फाउंडेशन है प्लानेट सर्वाइवल की। और आपको पता होगा ओवर 95% ऑफ आवर फूड रिलाइज ऑन हेल्दी सॉइल। सॉइल अगर हेल्दी है तभी हम फूड ले पा रहे हैं, और सॉइल पर ही 95% फूड जो है वो रिलाय करता है, निर्भर है। जब तक प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और आपको बता दें कि 1000 साल लगे 2 से 3 सेंटीमीटर की टॉप सॉइल मिट्टी तैयार होने में। रॉक्स की वेदरिंग हुई अलग अलग तरीके से, तब जाकर 2 से 3 सेंटीमीटर की फर्टाइल लैंड हमको मिली है विरासत में, जिसको हमें आगे और संभालना है। ये बात यहाँ पे की गई है। आगे बात की गई है सॉइल डिग्रेडेशन की। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, उसको कम करना है। जितना सॉइल इरोजन कंट्रोल कर लोगे, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी उतनी ही सॉइल में बढ़िया होगी। और अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़िया है तो आपके प्लांट में होगी, और प्लांट से जो आपको फ्रूट मिलेगा या फ्लावर मिलेगा, उसमें भी न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होंगे। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में क्या आता है? मिनिमम टिलेज, कम से कम टिलेज की जाए, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए,
ऑर्गेनिक मैटर ऐड किए जाएं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर में सॉइल की देखरेख, सॉइल का मैनेजमेंट, सॉइल को मेजर करना, सॉइल को मैनेज करना। और इसी पे थीम है केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, वो है व्हाट इज हाइब्रिड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस। आजकल HAI शब्द काफ़ी ज़्यादा देखा गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में। बात करेंगे तो मोरावेक्स पैराडॉक्स उन्होंने इलस्ट्रेट किया है, हाउ AI एक्सेल एट कॉम्प्लेक्स टास्क बट स्ट्रगल विद सिंपल इंटरेक्शन 1। दिस ओपन द डोर फॉर कंबाइनिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस विद AI। ह्यूमन इंटेलिजेंस को AI के साथ जोड़ना, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। होगा क्या कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग नॉलेज है उसको AI के साथ जोड़ा जा रहा है, तब जाके हाइब्रिड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस बनता है जो क्रिएट करता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन इंडियन फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। आपने देखा होगा, अब प्लांट को जब पानी चाहिए, पानी तभी प्लांट को मिलता है, तभी वाटर रिसोर्स जो है, जो वाटर सोर्स है, वहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा और इरिगेशन हो जाएगी। इरिगेशन जितनी होनी है उतनी हो जाएगी, उसके बाद उसको रोक दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें सेंसर बेस हो गई हैं, AI बेस हो रही हैं। बहुत ज़रूरी है AI को एग्रीकल्चर में लाना। इंडियाज़ इकोनॉमी के लिए जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है 18.2% टू द GDP में। 18.2% भारत का केवल कृषि कंट्रीब्यूट करता है। और आपको बता दें कि ये 42.3% पॉपुलेशन का लाइवलीहुड है, जीविकोपार्जन हो रहा है। लोग खेती करके अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ये यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा वेदर कंडीशन जो है इस पर एडवर्स होने लगी हैं, चेंज हो रही हैं क्लाइमेट कंडीशन। उसमें कैसे एग्रीकल्चर को आगे ले जाया जाए, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। आपको पता होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज IT की इज अ वाइटल फॉर स्मॉल फार्मर विच कंप्राइज ओवर 80% ऑफ फार्मर कम्युनिटी। जो IT के है वो इनेबल करता है टू एडेप्ट टू चैलेंजेस को एडेप्ट करो, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज, अनप्रेडिक्टेबल वेदर। ऐसी कंडीशन में भी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए। कोलैबोरेशन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का ICAR के साथ फॉर फर्दर स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भारत में ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन भी हुआ है ITK का। तो कहने वाली बात है कि AI का एग्रीकल्चर में किस तरीके से उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। और आगे आने वाले समय में इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड, आंसर था सिक्किम। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।